नमस्कार दोस्तों, सत्ययुग का सच्चा ज्ञान यूट्यूब चैनल में एक बार पुनः आप सबका दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज नाग पंचमी की व्रत कथा लेकर आया हूं, जो हर किसी को सुननी चाहिए। दोस्तों, घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। हर किसी के कहने पर कोई उस पर विश्वास भंग कर देता है और घर में लड़ाई झगड़ा होने से लक्ष्मी का वास नहीं होता है। यह आप सब ने सदा सुना होगा कि लक्ष्मी का वास उस घर में होता है जिस घर में शांति होती है, तब लक्ष्मी का वास होता है और तब धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर नाग पंचमी की यह कहानी आप अगर दिल से सुनोगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। यह कहानी सुनने से घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है और घर में शांति बनी रहती है। शांति बनी रहती है तब घर में लक्ष्मी का वास होता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे करवद निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए दर्शक पधारे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी को ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाला मोटिवेशनल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आओ दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर को नीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा, तो सभी ढलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला, जिससे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आते हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देख बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तो भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेती। वह बोली, भैया मुझे भूल हो गई, इसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तो आज मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना हो मांग ले। वो बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तुम मेरा भाई बन गए। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई भी नहीं है। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन से मैं बाहर चला गया था। उसने विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तुम डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। उसके कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुंच गई। वहां के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उसे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तुम अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उससे ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सारा सोना चांदी, जेवरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुमको तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर दे दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणि का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ जी, छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उसे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा, महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू का हार मंगाकर दे दिया। छोटी बहू को वह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की। बोली, भैया रानी ने हार छीन लिया है, तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार रानी के गले में रहे तब तक के लिए सर्प बन जाए और जब वह
मेरे पास लौट आए तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुम्हें दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दुष्टता क्षमा कीजिए। यह हार ही ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प का बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे पहना तो हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसे प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं भी पुरस्कार में दे दी। छोटी अपने हार और इन सहित घर लौट आई। उनके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पिता को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से भी धन आया है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे किसने दिया है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तभी उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसे सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्योहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो दोस्तों इसलिए नागपंचमी मनाई जाती है और आप सभी लोग नागपंचमी की पूजा करेंगे तो अवश्य आपको अच्छा फल मिलेगा। कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को